नमस्कार। आज हम हार्बेरियम टेक्निक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हार्बेरियम टेक्निक्स को समझने के पहले हमको ये देखना होगा कि हार्बेरियम क्या होता है। हार्बेरियम के बारे में जानना जरूरी है। तो अब हार्बेरियम किसको कहते हैं कि सूखे पादप निर्देशकों का संकलन या इनका भंडारण करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्बेरियम टेक्निक। अब ये सूखे पादपों का निर्देश हम कैसे बनाते हैं? तो विभिन्न प्रकार के पादपों को विभिन्न क्षेत्रों से हम एकत्रित करते हैं और इनको जो एकत्रित किए हुए पादप हैं, इनको हम उपयुक्त विधि के द्वारा प्रयोगशाला में लाकर इसको प्लांट प्रिजर्व करते हैं। प्लांट प्रेस के द्वारा इनको सुखाते हैं और हार्बेरियम शीट पर चिपका कर इनको परिरक्षित करते हैं और इस तरह से ये हार्बेरियम बनाने की विधि को हम कहते हैं हार्बेरियम टेक्निक्स। तो और ये जो हार्बेरियम शीट पर जो पादप हम चिपकाते हैं, इनकी पहचान करना और वर्गीकी के साधनों का प्रथम इसका जो मेन उद्देश्य है कि वर्गीकी के अध्ययन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी भी क्षेत्र के वनस्पति का हार्बेरियम तैयार करने के लिए उस क्षेत्र से अलग अलग पौधों को अलग अलग ऋतु में अलग अलग सीज़न में इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर सुखाकर हार्बेरियम शीट पर लगाया जाता है। इन शीटों में पौधे के विषय में कुछ आवश्यक सूचनाएं हम नोट कर लेते हैं और हार्बेरियम शीट को जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है, उस स्थान को हम कहते हैं पादपालय या हार्बेरिया। अब इस हार्बेरिया को तैयार करने के लिए टैक्सोनॉमी में हमको कुछ टूल्स होती हैं, कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन उपकरणों में हमको जो कुछ जिनकी ज़रूरत है वो इस प्रकार होती है, जैसे कि खुरपी, ट्रॉल कहते हैं जिसको, कि हार्बेरियम बनाने के उद्देश्य से जब हम पौधों को इकट्ठा करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो पौधे को खोदने के लिए हमको एक खुरपी की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे छोटे से हर्बेशियस प्लांट हैं जिनको कि हमको जड़ सहित निकालना है या फिर उसके मूल तंत्र, राइजोम, बल्ब, कॉर्म आदि को पहचानने में ये बहुत सहायक होते हैं। तो उखाड़ने के लिए हमको खुरपी या ट्रॉयल की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है जिसकी ज़रूरत होगी वो है कलम कैंची, सिकेटर कहते हैं जिसको। ये वृक्षों और झाड़ियों की छोटी छोटी शाखाओं को काटने में प्रयोग की जाती है। एक जो महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हमको फील्ड में जाने पर ज़रूरत पड़ती है, यह है वैस्कुलम। वैस्कुलम क्या होता है? एक छोटा सा टीन या एल्यूमिनियम का बना हुआ एक 45x60 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है जिसके सिरे पर प्रायः गोल होते हैं सिरे, और फील्ड ट्रिप पे जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो इकट्ठे किए गए पौधों को इसमें इकट्ठा किया जाता है, इसमें रख सकते हैं। और ये जो वैस्कुलम है, इसके अंदर पौधे किसी तरह से भी मुरझाते नहीं है। इसके ऊपर बाहर की तरफ से हम सफ़ेद पेंट कर लेते हैं जिससे कि सूर्य की किरणों को परावर्तित कर सके, और ऐसा करने से वैस्कुलम में रखे हुए पौधे जो हैं वो गर्मी से बच जाते हैं और मुरझाने से बच जाते हैं। अब यदि वैस्कुलम अवेलेबल नहीं है तो हम इसकी जगह प्लास्टिक की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि हम कुछ समय तक पौधे को ताज़ा रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो है फील्ड नोटबुक। तो जब हम फील्ड से पौधों को एकत्रित करते हैं तो उसके आवास के विषय में हमको कुछ जो ज़रूरी आंकड़े होते हैं वो नोट कर लेना आवश्यक होता है। तो इस डायरी के अंदर जो फील्ड नोटबुक है, इसके अंदर हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं। ये जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ए है, बी है, ये जो है ए बी ये खुरपी है, और सी जो है वो सिकेटर कलम कैंची है, और ये डी जो है ये वैस्कुलम जो इस तरह से बना हुआ होता है। अब फील्ड नोटबुक के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है, डायरी में एक स्थायी नोटबुक होती है जिसके अंदर हम फील्ड से जो
जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको फील्ड उसके आवास के बारे में या उसकी डेट ऑफ कलेक्शन के बारे में, लोकेलिटी के बारे में, हैबिट के बारे में, उसके पुष्प का रंग कैसा है, इन सभी के बारे में हम इस डायरी में नोट कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं पादप प्रेस। तो पादप प्रेस जो 45 इंटू 30 सेंटीमीटर अमाप की होती है, प्लाईवुड या वायर गज की 2 टुकड़ों से बनी हुई होती है और इनके बीच में जो अखबार या ब्लॉटिंग पेपर लगा दिया जाता है और इन अखबार और ब्लॉटिंग पेपर के बीच में पौधों को दबाया जाता है और प्रेस को कस के बांधने के लिए पतली जंजीर या चमड़े के बेल्ट, चमड़े की पेटी या रस्सी का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये फील्ड नोटबुक है। इस नोटबुक में इस तरह से 4 कॉलम बने हुए होते हैं और इन 4 कॉलम में हम उसमें उसकी अलग अलग डेट ऑफ कलेक्शन और ऐसे अलग अलग उसकी एंट्री कर देते हैं और डेट है, नेम है, नोट्स हैं, दूसरी जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है वो यहाँ पर नोट कर दी जाती है। अब पादप निर्देशों को एकत्रित करना, तो हार्बेरियम बनाने की दृष्टि से हमको जो पादप निर्देश एकत्रित करने होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होती है। जैसे शाकीय पौधे जहाँ तक संभव है उनको जड़ सहित निकालना चाहिए। यदि उनके अंदर शल्क, कंद या प्रकंद आदि यदि भूमिगत हैं भाग तो उनको भी इकट्ठा करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। फिर श्रुप या झाड़ियों का हार्बेरियम बनाने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी शाखा का उपयोग करना चाहिए, मतलब इतनी लंबी शाखा हमको काटनी चाहिए। इस पौधे की फाइलोटैक्सी, मतलब पर्ण विन्यास किस प्रकार का है, पुष्पक्रम किस प्रकार का है, ताकि हमको इतनी लंबी, हम यदि उसकी शाखा को काटते हैं तो ये आसानी से हम देख सकते हैं। पौधे या उसकी शाखा को एकत्रित करना, उसी शाखा को एकत्रित करना चाहिए जिसमें कि पुष्प लगा हुआ हो और संभव हो तो फल भी उसके अंदर आ जाए। इस तरह की शाखा का कटिंग करनी चाहिए और पौधे से संबंधित आवश्यक सूचना हमको फील्ड नोटबुक में नोट कर लेनी चाहिए। अब हार्बेरियम तैयार करने की विधि क्या है, हम किस तरह से हार्बेरियम तैयार कर सकते हैं। तो हार्बेरियम तैयार करने के लिए जो एकत्रित किए गए पौधे हैं उन पौधों को फील्ड में या फिर जहाँ पर भी हम जिस भी रूम में आते हैं वहाँ पर अखबार या ब्लॉटिंग पेपर पर उनको अच्छे से फैला देते हैं। उसके एक एक पार्ट को अच्छे से फैलाकर उसको दबा लेते हैं और उसके बाद पौधे या उसकी शाखाओं को वी, एन या डब्ल्यू के आकार में भी हम मोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये पादप प्रेस है और ये ब्लॉटिंग पेपर्स इसके ऊपर एक के ऊपर एक अखबार होते हैं या फिर ब्लॉटिंग पेपर्स होते हैं और इनके बीच में हम पादप को फैला के रख देते हैं। जलीय पौधों में जल की मात्रा अधिक होती है तो उनका हार्बेरियम बनाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर में रख के उनका पहले पानी सुखा लेना पड़ता है और उसके बाद उनको फैलाकर ब्लॉटिंग पेपर और अखबार के या फिर अखबार के बीच में रख कर उनको प्रेस में दबा दिया जाता है। प्रेस में दबे पौधों को हल्की धूप में भी रखा जा सकता है और लगभग 24 घंटे के बाद प्रेस को खोलकर जिन अखबार पे हमने उनको प्रेस किया है उन अखबारों को बदल दिया जाता है और पौधे को फिर वापस से उसको प्रेस में बांध के और धूप में अखबार को रख के उसको सुखाया जाता है। 24 घंटे के अंतराल ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है और जब तक दोहराते हैं जब तक कि वो जो स्पेसिमेन, जो प्लांट हम लाए हैं वो सूख ना जाए। अब सूखे हुए पौधे को हार्बेरियम शीट पर लगाना होता है। हार्बेरियम शीट का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 11.5 इंच से 17 इंच या फिर हम कह लो 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है और मोटे कार्ड की ये शीट बनी हुई होती है। इस पर हम इसको काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब जो ये सूखा हुआ प्रेस से हमने जो सूखा लिया है पादप, इस पादप को हम शीट पर चिपकाने के लिए या तो सरस या फिर गोंद का उपयोग करते हैं और मोटी शाखाओं को गोंद युक्त या बांस कागज़ से चिपकाई जाती है
और हार्बेरियम शीट पर पौधों को चिपकाने के लिए सेलोफेन टेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेप कुछ समय के बाद कागज़ के सहित ही अलग हो जाती है। तो हमको चिपकाने के लिए या तो सरस या फिर ग्लू या फिर फेविकॉल, इस तरह के चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्यतः शीट पर केवल एक ही पादप चिपकाया जाता है, और यदि विच्छेदित पुष्प, फल आदि हों तो उन्हें कागज़ के छोटे से लिफाफे में रखकर हार्बेरियम शीट पर चिपका देना चाहिए। हार्बेरियम शीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पौधों को शीट पर चिपकाने के बाद, मतलब पौधा हमने शीट पर चिपका दिया, उसके बाद उसके ऊपर हम कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड से उपचारित करते हैं। हार्बेरियम लेवल हमको किस तरह से करना होता है, तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक प्लांट, ये हार्बेरियम शीट के ऊपर प्लांट लगाया हुआ है। तो इस शीट के जो एक साइड में, निचली साइड के दाएं कोने में ऊपर जो जिस भी कॉलेज का नाम है, उस संस्था का नाम है, उस संस्था का नाम टाइप होना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे, संस्था के नाम के बाद नीचे जो हमने फील्ड डायरी में जो सारी चीज़ें नोट की हैं, जैसे प्लांट फील्ड जहाँ से हमने उसको एकत्रित किया है, फिर और ये जो साइड में, जो दाईं साइड में जो एक कॉलम बना हुआ होता है, ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और लेवल में ये सूचनाएं होनी चाहिए कि सबसे ऊपर तो हमने जिस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, संस्था का नाम होना चाहिए। उसके बाद फैमिली का नाम होना चाहिए, हमने जहाँ से, जिस फील्ड से उसको कलेक्ट किया है, उस एरिया का नाम होना चाहिए। यदि प्लांट का बॉटनिकल नेम पता है तो वो होना चाहिए। उसका लोकल नेम पता हो तो वो लिखना चाहिए, उसकी लोकेलिटी लिखना चाहिए। उसके बाद उसका डेट ऑफ कलेक्शन, कब उसका कलेक्शन किया गया है, किस हैबिट से उसको लिया गया है, फील्ड से जो जो सूचना एकत्रित की गई है उसके बारे में, और संग्राहक का नाम, जिसने उस प्लांट को संग्रह किया है, उसका नाम लिखना चाहिए। और उसके बाद डेट, जिस स्थान से हमने, डेट जहाँ, जिस तारीख को हमने उसको लिया है, वहाँ से उस तारीख का नाम होना चाहिए। हार्बेरियम शीट के रखरखाव के लिए, अब ये हार्बेरियम तो बन गई, अब हार्बेरियम शीट का जो रखरखाव है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हार्बेरियम, ये जो एक अलमारी बनी हुई है, इस अलमारी में हम डिफरेंट फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ जो भारत में बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के आधार पर हम हार्बेरियम को अरेंज करते हैं। तो ये हर एक कॉलम एक फैमिली के लिए डिसाइडेड है, और इन फैमिली के अंदर हम पादप उस हार्बेरियम शीट को रख देते हैं जिस फैमिली को वो बिलोंग करती है। हार्बेरियम शीट के रखरखाव के लिए हम जो हार्बेरियम शीट को, पौधे को चिपकाने और उनके नाम आदि लिखने के पश्चात, इनको, ये जो स्टील की अलमारी जो अभी हमने चित्र में देखी, उसमें मानक वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ पर हम बैंथम हुकर के वर्गीकरण की पद्धति से इनको रखते हैं। हार्बेरियम शीट एक परमानेंट कलेक्शन है, अतः इनका समुचित रखरखाव आवश्यक है। तो क्षति से बचाने के लिए, जैसे इस पर जैसे थोड़ी नमी यदि लग जाती है तो उसके ऊपर फंजाई का अटैक हो सकता है, और फंजाई उस हार्बेरियम को ख़राब कर सकती है, या फिर कुछ कीड़े लग जाएं जो कि इसको ख़राब करें। तो इसके लिए हमको समय समय पर कुछ फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड, इनका आदि का छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हार्बेरियम की अलमारी को हमको कीट प्रतिरोधी पदार्थ जैसे DDT है या नाफ्थलीन बॉल है आदि को रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक पादप से हार्बेरियम तैयार कर सकते हैं। विश्व में ऐसे अनेक संस्थान हैं जहाँ पर हार्बेरियम शीट का विशाल संग्रह है। कुछ और हार्बेरियम शीटों का जो विशाल संग्रह है, इन संस्थानों को हम हार्बेरिया या पादपालय कहते हैं। और ये पादपालय, विश्व में कुछ प्रमुख पादपालय जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। विश्व के प्रमुख हैं जो, जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, फिर लेनिनग्राड का है, फिर ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन,
इस तरह से ये कुछ विश्व के प्रसिद्ध बॉटानिकल हार्बेरिया है विश्व के। और यहाँ पर जो ये इस टेबल में आप देखेंगे ये सारे भारत में पाए जाने वाले कुछ हार्बेरिया हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। उनमें इस तरह से ये इनकी स्थापना वर्ष दे रखा है कि कब इनकी स्थापना हुई, और इतने सारे पादपों के हार्बेरियम यहाँ पर तैयार किए गए हैं।